हेलो एवरीवन, हम आज आपको बताएंगे यूपी टेट के इम्पोर्टेंट हिंदी क्वेश्चन पेपर। क्या बताएंगे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसके? हिंदी के, जो कि हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। और हम ये जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं यूपी टेट का, ये आगे वाले इसके पहले वाले क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो हम इसमें आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन क्या है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। इसमें क्या पूछा गया है कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। यानी संयुक्त मतलब क्या होता है? जो दो से मिलके बना हुआ हो, यानी दो जो वर्ड से मिलके बना हो। तो अब देखिए छ, तो जो हमारा छ होता है वो किस किस से मिलके बना है? छ हमारा कौन कौन से वर्ड से मिलके बना है? क और स, क प्लस स से मिलके हमारा क्या बना है? ये छ। उसके बाद आता है त्र, जो हमारा त्र है वो किन किन से मिलके बना है? त प्लस र, किससे? त प्लस र। उसके बाद क्या आता है? ज्ञ, ज्ञ किससे मिलके बना है? ज प्लस ञ। उसके बाद हमारा आता है यह जो हमारा ये संयुक्त वर्ड नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो हमारा कौन सा नहीं है? यह जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ये तो आपका क्वेश्चन आया हुआ था यूपी टेट में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। लेकिन अब आप देखिए कि इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन और भी बन सकते। जैसे अब एक तो आपका ये क्वेश्चन हो गया, तो इसमें बहुत यही 4-5 वर्ड जो कि संयुक्त है, तो इसको आप याद कर लेंगे डायरेक्टली। एक तो आपका ये हो गया हिंदी वर्णमाला से। फिर दूसरा आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे देखिए छ है, त्र है, यह है। सबसे ज्यादा जो हमारा क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, क्या बनता है? उच्चारण स्थान। किससे बनता है? उच्चारण स्थान से। जैसे क का उच्चारण स्थान क्या है, ता का उच्चारण स्थान क्या है, चा का उच्चारण स्थान क्या है। तो हमारा जो दूसरा वाला क्वेश्चन टाइप है वो इस टॉपिक से, वो कौन सा है? उच्चारण स्थान से। तो हमारा ये जो टॉपिक है वर्णमाला वाला टॉपिक, ये दो ही क्वेश्चन में कवर हो जाता है। एक तो ये संयुक्त व्यंजन की, हमारा संयुक्त व्यंजन कौन सा है, उसी में 3-4 उसमें व्यंजन भी आता है। ठीक, उसके बाद सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन हमारा उठता है वो किससे है? कि उच्चारण स्थान से, कि उसका उच्चारण स्थान क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन था निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? यह वाला, यह हमारा कोई नहीं है। फिर अगला देखिए, दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टेट के लिए, वो क्या है? मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। तो आप सबसे पहले ये अंदाजा लगा लेंगे कि यूपी टेट के लिए समास भी हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आप टॉपिक को भी नोट करिए, नोट डाउन करिए टॉपिक को भी, कि हमारे यूपी टेट के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये सब आए हुए हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि यही क्वेश्चन आपको फिर आएगा। तो किस टॉपिक से आए हैं आप? टॉपिक जैसे समास। तो समास आपको हर क्वेश्चन में, हमने आपको 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं, उसमें आपको हर साल 2 या 3-4 क्वेश्चन जो है वो हमें समास से मिल जाते हैं। तो ये हमारे लिए समास जो टॉपिक है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। तो कौन सा समास है मृत्युंजय में? इसमें तो दिया ही नहीं है, कर्मधारय ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो कौन सा समास है? मृत्युंजय में पद में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। फिर अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इससे आप घुमक्कड़ शब्द तो एक आपको याद ही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। यानी प्रत्यय का मतलब जो पीछे जुड़ता हो, जो हमारे वर्ड के पीछे जुड़ता हो, क्या होता है? प्रत्यय होता है। तो घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़। तो ये तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ही याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार पूछा गया है। लेकिन अब इससे आप और भी समझिए, जैसे प्रत्यय और उपसर्ग, जो हमारा प्रत्यय और उपसर्ग टॉपिक है वो भी यूपी टेट के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आप क्वेश्चन के हमने एक दो ही क्वेश्चन लाए, लेकिन अलग अलग टॉपिक से लाए, जिससे आपका टॉपिक भी कवर हो जाए, आपके दिमाग में एक छोटा सा हो जाए कि हाँ हमारे इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो देखिए क्या हुआ, एक वर्णमाला से हो गया, दूसरा हमारा समास से हो गया, और तीसरा जो हमारा है वो किससे है? प्रत्यय और उपसर्ग से। यानी आपको प्रत्यय और उपसर्ग भी यूपी टेट के लिए पढ़ना है। तो क्या है? घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़। फिर अगला देख लीजिए क्वेश्चन, मुझसे उठा नहीं गया
वाच्य है। क्या पूछा गया, यानी ये किससे पूछ लिया गया आपसे, वाच्य से। तो इसमें दो ही तो वाच्य है, तीन वाच्य, कर्म कृत भाव। तो देखिए मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो कौन सा वाच्य है, भाववाच्य। मुझसे उठा नहीं गया, इसमें देखिए जो पूरा वाक्य है ये इस पर डिपेंड है कि उठना। यहाँ पे हमारा जो भाव है क्या हुआ कि मैं उठ नहीं पाया, तो हमारा कौन सा वाच्य हो जाएगा, ये भाववाच्य। तो आपको यूपी टेट के लिए क्या पढ़ना है, वाच्य भी पढ़ना है। तो 4 टॉपिक आपके हो गए क्लियर, कौन कौन से, एक वर्णमाला से, दूसरा हमारा समास से, तीसरा हमारा वाच्य से, और एक टॉपिक प्रत्यय उपसर्ग से। तो अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा टॉपिक हमारा आता है, दूसरा नया, आप बीती में समास है। जो हमारा ये भी जो टॉपिक है ये क्या है, आप बीती में समास है। ये भी किससे पूछा गया, समास से। आप बीती, ये जो आप बीती वर्ड है ये थोड़ा सा कंफ्यूज पॉइंट है, क्योंकि जहाँ पे आप देखते हैं आप बीती, तो आप सीधा अव्यय भाव की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ इसमें अव्यय भाव समास नहीं है। आप बीती यानी मेरे ऊपर, आप मतलब मेरे ऊपर जो भी बीता, तो इसमें कौन सा समास हमारा होगा, तत्पुरुष समास। और एक हम आपको मतलब ट्रिक तो नहीं कर सकते, लेकिन आइडिया आपको दे रहे हैं। जैसे अगर आपको देखिए द्वंद्व और द्विग, द्वंद्व और द्विग समास में आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। 10 वीडियो हमने बनाया, 10 में आपको अच्छे से ही बताया कि द्वंद्व समास और द्विग समास, इन दोनों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए द्वंद्व, तो द्वंद्व में हमने क्या बताया, जो जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है, द्वंद्व का मतलब आप समझते हैं लड़ाई झगड़ा, तो दोनों पद जहाँ पे प्रधान होते हैं, यानी बहन भाई, माता पिता, धीरराज, सूरज चंद्रमा, मतलब दोनों पद प्रधान हो वहां पे हमारा द्वंद्व होता है, इसको आप कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर दूसरा आता है द्विग, द्वंद्व और द्विग इन्हीं दोनों में सबको कंफ्यूजन होता है। तो आपका द्वंद्व तो आप समझ गए, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, और द्वंद्व का मतलब ही होता है लड़ाई झगड़ा। फिर हमारा आता है द्विगु, तो द्विगु के लिए क्या है, द्विग के लिए क्या है, यानी द्विग, द्विग बिहार में वर्ड आता है जैसे एगो, द्विगो, तो द्विग मतलब संख्यावाची, द्विग मतलब संख्यावाची। द्विग से आप 2 समझ लीजिए, और 2 से आप अंदाजा किसका लगा लेंगे, संख्यावाची। जिस भी समास में पहला पद जो हमारा है वो अगर संख्यावाची होता है, जैसे तिराहा, चौराहा, पंचवटी, कुछ भी, तो हमारा क्या हो जाएगा, चतुर्भुज, चौमुखी, तो हमारा क्या हो जाएगा, द्विग समास, संख्यावाची। तो द्वंद्व और द्विग का कंफ्यूजन आपका दूर हुआ। फिर बचता है क्या हमारा, कर्मधारय और तत्पुरुष। तो कर्मधारय और तत्पुरुष समास जहां भी आएगा आप उसमें क्या लेंगे, उसका सीधा आप करेंगे संधि विच्छेद। जैसे ही आप संधि विच्छेद करेंगे आप क्लियर कर लेंगे कि क्या है, तत्पुरुष है या कर्मधारय। तो हमारा जो तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास कारक चिन्ह लगे होते हैं। तत्पुरुष समास का सबसे समझने का सही तरीका क्या है कि तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह लगा होता है, यानी जैसे कारक चिन्ह कौन कौन से है हमारा, का, से, वे, तो ये सब जो भी है वो हमारे कारक चिन्ह। तो आप जब इसका समास विग्रह करेंगे, ये जैसे आप बीती है, ऐसे नील कमल, नीला है कमल, यानी राजमहल, राजा का महल, तो राजमहल जो है, जैसे आप लिखिए राजमहल, ठीक। तो राजमहल में अब आप इसका, अब ऐसे तो आपको समझ नहीं आ रहा है ये तत्पुरुष है कि कर्मधारय है, क्योंकि दोनों जैसे सेम लगता है। तो आप सीधा इसका क्या कर लेंगे, समास विग्रह, जहां पे भी आपको तत्पुरुष और कर्मधारय मिले वहां पे आप सीधा उसका समास विग्रह करेंगे। और जैसे ही आप समास विग्रह करेंगे, जैसे राजमहल, तो राजा का महल, राजा का महल, तो देखिए बीच में क्या आ गया, का, जहां पे का आया ये हमारा क्या है, कारक चिन्ह, क्या है, कारक चिन्ह। तो राजा का महल ये हमारा कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास। तो आप बीती यानी मेरे ऊपर जो भी बीता, और तत्पुरुष समास का एक और भी है, इसका जो उत्तर पद यानी ये पीछे वाला पद होता है ये प्रधान होता है। तो इस प्रकार से जो आप बीती शब्द में कौन सा समास है हमारा, तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखिए, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। तो इससे आप ये, इस क्वेश्चन को हमने इसलिए आपके सामने रखा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिंतामणि कई बार पूछा भी गया है। तो इससे लेकिन आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि जो हमारा आता है यूपी टेट पेपर, उसमें लेखक और उनकी रचनाएं भी पूछी जाती हैं। तो इससे, इस क्वेश्चन से अब डायरेक्टली ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए कि चिंतामणि किसकी रचना है। तो चिंतामणि किसकी रचना है, रामचंद्र शुक्ल की।
लेकिन बस ये तो क्वेश्चन हो गया, एक पार्टिकुलर क्वेश्चन हो गया कि हाँ चिंतामणि किसकी निबंध संग्रह है, तो आप बता देंगे रामचंद्र शुक्ल। लेकिन आप इससे ये भी अंदाजा लगाएंगे कि यूपी टेट जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें हमारा निबंध संग्रह मतलब कौन सी किसकी रचना है और किसने उसको लिखा है, ये भी पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन हुआ। फिर अगला देखिए, काशी नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे काशी नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई, तो किस वर्ष हुई थी? 1893 में। और कहाँ से इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। और इसके कौन थे? श्याम सुंदर दास। तो काशी नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 में हुई और वाराणसी में हुई। और इसके जो थे संस्थापक कर्ता वो कौन थे? श्याम सुंदर दास। तो जो 4, 5, 6 ऐसी रचनाएं हैं, ये पत्रिकाएं हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सरस्वती हो गई, आनंद कदाम्बिनी हो गई, तो ये 3, 4, 5 तो है जिसको आप लिख लेंगे। और ये भी अंदाजा लगाइए कि इससे सभा कुछ सन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए अब आ ही गया वो क्वेश्चन, कौन सा? आनंद कदाम्बिनी के संपादक कौन थे? हमारा क्वेश्चन क्या है कि आनंद कदाम्बिनी जो थी वो पत्रिका थी और इसके संपादक कौन थे? कौन थे? बद्रीनाथ चौधरी प्रेमचंद, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद। तो इस प्रकार से आप ये 2 क्वेश्चन हमने आपको बताया, 3 तो इसमें आप ये अंदाजा लगाएंगे कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर यूपी टेट में आता है उसमें लेखक और उनकी रचनाओं से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसकी पत्रिका और उनका संपादन कहाँ से हुआ और उसका सन क्या है, ये तीनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन किस टॉपिक से है? शोक किस रस का स्थायी भाव है? जो हमारा अगला क्वेश्चन है हमने कहाँ से लिया है? रस से। कहाँ से लिए? तो आपके लिए रस भी इंपॉर्टेंट है और रस पढ़ने में तो मजा भी आता है क्योंकि उस बहुत ही सिंपल है। उसमें बस आपको क्या देखना है कि इस रस से आपको 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे एक तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि रस दे दिया गया और उसका अस्थायी भाव। एक आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कोई रस दे दिया गया, जैसे आपको दे दिया गया शोक रस, शोक किस रस का अस्थायी भाव है, यानी रस दे दिया जाएगा और उसका अस्थायी भाव पूछ लिया जाएगा। तो शोक किस रस का अस्थायी भाव? करुण, ये तो सबको पता है। फिर इसी प्रकार जैसे ये वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? उत्साह। जहाँ पे उत्साह होता है वहीं पे वीरता होती है, सिंपल। फिर हास्य का हास्य। तो हमारा जो रस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो 2 प्रकार का आएगा। एक हमारा आ जाएगा कि कौन सा रस है और उसका अस्थायी भाव कौन सा है, और दूसरा जो हमारा टाइप का क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आएगा कि कोई पंक्ति आपको दी रहेगी, उसको पढ़ के आपको बताना रहेगा कि हाँ इसमें कौन सा रस है। तो आप इसको हम इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन के साथ साथ आज लास्ट दिन हम आपको इसका सिलेबस भी डिस्कस करते जा रहे हैं कि ये जो यूपी टेट का क्वेश्चन पेपर सिलेबस है वो कहाँ से क्वेश्चन पूछता है और उसमें कौन कौन से टाइप्स पूछ सकता है। तो आप रस से समझ गया कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। 2 प्रकार का, एक तो सीधा अस्थायी भाव से और दूसरा आपको कोई पंक्ति दे दी रहेगी उसमें आपको बताना। जैसे हम आपको एक पंक्ति बताएं, एक पंक्ति उनकी है सुभद्रा कुमारी चौहान की, हरि बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये जो हमारा है इसमें कौन सा रस है? एक ये भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें कौन सा रस है? सबको पता है कौन सा रस है? वीर रस है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो आपको रस भी साथ साथ पढ़ना है। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? ये जो क्वेश्चन है हमारा क्या है? छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? अब आपको यह अंदाजा लगना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कहाँ से पूछा जाता है? कारक से। तो कारक आपका 8 है, 8 कारक, और उसके इसमें क्वेश्चन आपसे एक ही टाइप का बनता है कि कारक जो रहेगा उसमें आपसे कारक का नाम पूछा, एक वाक्य दिया रहेगा उसमें कोई कारक रखा रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसको पढ़ने का कोई नहीं, इसमें 7-8 है कारक और उसका कारक चिन्ह आप याद कर लीजिए बस। तो उसके बाद आप आराम से बता देंगे कि हाँ वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? तो हमने आपको पहले भी बता दिया कि जहाँ पे अलगाव, और सबसे ज्यादा जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया हमने देखा क्वेश्चन पेपर में, वो ज्यादातर किससे पूछा गया? अपादान कारक से, क्योंकि अपादान कारक में अलगाव की बात की जाती है और यहाँ पे आ जाता है बीच में से।
ये हम आपको एकदम स्पेशल समझाना चाहते हैं कि जो ज्यादातर कारक पूछे जाते हैं वो अपादान कारक ही पूछा जाता है। और क्यों पूछा जाता है ये भी हम आपको बता, जैसे छत से ईंट गिरी, तो छत से ईंट, देखिए बीच में से आता है और आप इसी में हो जाते हैं कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि से और भी दूसरा जो कारक चिन्ह है उसका है, दूसरे कारक का कारक चिन्ह है, तो इसलिए आप हो जाते हैं कंफ्यूज और वो वाला कारक चिन्ह टिक कर देते हैं। लेकिन छत से ईंट गिरी में कहीं ना कहीं अलगाव की बात हो रही है, यानी छत से ईंट नीचे गिरी, तो इसमें कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पेड़ से बंदर कूदा, सेम क्वेश्चन ये भी है, लेकिन ये भी आया हुआ है पेपर में, लेकिन आपको बस कंफ्यूज करने के लिए ही ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बीच में देखिए क्या हो गया? से और दूसरे कारक का कारक चिन्ह है, इससे आप हो जाते हैं कंफ्यूज और गलत टिक करके चले आते हैं। तो इसमें देखिए पेड़ से बंदर कूदा, यहाँ भी कहीं ना कहीं अलगाव की बात हो, जैसे पेड़ से बंदर कूदा, तो पेड़ से बंदर कूदा तो वो अलग ही हुआ, तो इसलिए इसमें भी कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। अगला क्वेश्चन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, जो देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया ना कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो सबको पता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। क्या होता है? रति। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य। उसके बाद उत्साह किसका स्थायी भाव है? वीर रस का। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। अगला क्वेश्चन देखिए, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो अब आप ये हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ चौराहा शब्द में कौन सा समास है। हमने कई बार आपको बता दिया, कंफ्यूजन को भी दूर कर दिया, किसमें? द्विग और द्वंद्व में। द्विग द्वंद्व में आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? यानी इसमें आपसे पूछा गया है कि आप भला तो जग भला, इसमें कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है? तो आप भला तो जग भला, यानी अपना भला तो सबका भला, तो इसमें आप आराम से बता सकते हैं कि कौन सा है? निजवाचक। निज मतलब अपना, निजी, पर्सनल। तो आप भला यानी मेरा भला तो सबका भला, इसका मतलब ये है कि आप भला तो जग भला, मेरा भला तो सबका भला, तो इसमें कौन सा होगा? हमारा निजवाचक। तो इसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि जो हमारा यूपी टेट क्वेश्चन पेपर है उसमें सर्वनाम के भी भेद, तो सर्वनाम में ज्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना, सर्वनाम और उसके सर्वनाम जो कि आठ प्रकार के होते हैं उसको पढ़ लेना है और उसके वाक्य देख लेने हैं बस। अब हम इसमें आपको बता ही देते हैं ये तीनों। देखिए, अनिश्चित वाक्य, अनिश्चित वाचक सर्वनाम, अनिश्चित मतलब जिसकी कोई गणना ना हो, यानी जो अनिश्चित हो, जैसे कुछ लोग, तो आप कुछ लोग में 1 लोग, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 1000 लोग, 1,00,000 लोग, कितने भी हो सकते हैं, इसकी कोई गणना, निश्चित गणना नहीं है। जैसे 500 लोग, तो 500 लोग में आपकी निश्चित, वो क्या हो जाएगा? हमारा निश्चयवाचक। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन यहाँ पे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो इसमें कोई गणना नहीं होगी। फिर आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं जिसमें हम कोई प्रश्न आपसे पूछते हैं, जैसे क्या वह गया, क्या वह गया, तो यहाँ पे जो क्या वाला वाक्य है ये हमारा क्या हो जाता है? प्रश्नवाचक। फिर आता है संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें एक दूसरे से संबंध को बताता है, जैसे गंगा जल ही अगर आ गया तो उसमें हमारा संबंधवाचक कारक आता है और संबंधवाचक सर्वनाम भी होता है। यानी मैं तिलकधारी महाविद्यालय में पढ़ती हूँ, मेरा संबंध कहाँ से है? तिलकधारी महाविद्यालय से, या मैं किसी भी विद्यालय में पढ़ती हूँ, पार्टिकुलर उस विद्यालय का नाम या किसी वस्तु का नाम आप लेंगे तो आपका उससे संबंध, जैसे वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, तो मेरा और भाई का संबंध होता है, क्या बता रहा है? संबंधवाचक सर्वनाम। तो 3 तो हमने आपको बता दिए, 3-4 और है उसको आप पढ़ लेंगे। फिर वाक्य में ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा, ये तो 3-4 बार पूछा गया है कि आप भला तो जग भला में कौन सा सर्वनाम है, तो कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन देखिए, हमने आपको
आपको लाइन बताई और वो आ भी गया कि बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो अब ये क्वेश्चन देख के आपको क्या अंदाजा लग रहा है कि हाँ यूपी टेट जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें हमारे कुछ पंक्ति भी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मतलब बहुत रेयर में ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि आपको पंक्ति दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि ये किसकी पंक्ति है। जैसे यही क्वेश्चन हमारा है कि बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, या तो झांसी वाली रानी थी। तो प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? तो कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। और ये कहां से लिया गया? वीरों का कैसा हो बसंत। तो आप देखिए यूपी टेट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने के साथ साथ ये भी मतलब है कि आप समझ जाइए, मोटे मोटे आपके दिमाग में ड्रा आउट हो जाए कि बनता की मतलब, यानी क्वेश्चन आता कहाँ से है और वो टॉपिक कहाँ से है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हमने क्वेश्चन को अलग अलग टॉपिक से लिया है। अब ये भी अपना अलग ही क्वेश्चन है कि आपको समझ में थोड़ा बहुत आप देख लेंगे क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन को आप थोड़ा बहुत देख लेंगे कि हाँ इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है, तो इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आप देख लेंगे, इधर उधर से खोज लेंगे, तो जो इम्पोर्टेंट है वही टॉपिक वही लाइनें पूछी जाती हैं, क्योंकि लाइनें बहुत सारी हैं, उतना आप याद कर नहीं सकते। तो ये तो बहुत ही फेमस लाइन है, बहुत ही फेमस, की 5-6 में हम लोगों ने पढ़ा भी है इसको, कि बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, है तो झांसी वाली रानी थी। तो किसकी रचना ये? सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला क्वेश्चन देखिए आप, समास का अर्थ है। इसको इस क्वेश्चन को देख के आप ये समझ जाइए कि समास का अर्थ है, यानी संक्षेप, विस्तार, विच्छेद, नवीन। तो इससे आप ये भी समझिए कि अर्थ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी आपको कोई शब्द दे दिया रहेगा, उसका आपसे अर्थ पूछ लिया जाएगा। तो समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। हमने कई बार आपको बताया। समास जैसे राजमहल, तो इसमें आप अगर वाक्य में आपको बोलना रहे तो क्या बोलेंगे? राजा का महल, लेकिन ऐसे आप क्या बोल देते हैं? राजमहल। नील कमल, तो नील कमल, नील कमल एक ही वर्ड है, लेकिन अगर आपको इसको वाक्य में क्या बोलेंगे? नीला कमल। तो इस प्रकार से संक्षिप्तीकरण जो हमारा होता है वही समास का सही अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? तीनों कारक देखिए, तीनों आया, एक बंदर छत से कूदा, एक ईंट छत से नीचे गिरा और एक है लड़का पेड़ से गिरा, और तीनों में से ही आया है, लेकिन कौन सा कारक इसमें है? अपादान कारक, क्योंकि अलगाव की भावना है इसमें। क्या कि लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से अलग हुआ, तो हमारा कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। अगला क्वेश्चन, पापी में कौन सा विशेषण है? अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या है? पापी में कौन सा विशेषण है? तो कौन सा विशेषण है पापी में? गुणवाचक विशेषण। हमारा जो पापी है इसमें कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। तो आप ये इसको देख के ये भी अंदाजा, और विशेषण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। हमने जब पेपर सॉल्व करवाया था 10 ईयर का, तो उसमें देखा कि विशेषण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो विशेषण टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण हो ही नहीं सकता। संख्यावाचक में जैसे कुछ निश्चित संख्या की बात की जाएगी, इसमें दो है, निश्चित अनिश्चित। फिर आता है गुणवाचक। पापी, पाप यानी पाप करने वाला, पाप करने वाला, किसी व्यक्ति का पाप करना ही उसका गुण हो जाता है, तो वही हमारा क्या होता है? पापी। तो पापी में कौन सा विशेषण है? तो कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। तो विशेषण टॉपिक भी आपके लिए यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप ये विशेषण टॉपिक भी कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चराचरम में कौन सा समास है? क्या है हमारा क्वेश्चन? चराचरम में कौन सा समास है? तो चराचरम में कौन सा समास है? चर पर अचर, तो कौन सा समास है? द्वंद्व समास। चराचरम में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन देखिए, तो हमने आपको लगभग 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, जिसमें कि हमने आपको क्वेश्चन जो कि यूपी टेट में आए हुए थे उसको सॉल्व कराया, और उससे कौन से टॉपिक से वो आया, यानी हमने आपको 20 टॉपिक, अलग अलग टॉपिक से आपको
क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है, जिसमें कि आप समझ जाइए कि हाँ यूपी टेट का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो कौन से टॉपिक से आता है, बाकी टॉपिक से रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमने इस 20 क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन तो एक पार्टिकुलर 20 क्वेश्चन याद ही कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप इसके साथ साथ ये भी अपने दिमाग में रख लीजिए कि हाँ ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, हमने ये भी आपको बता। जैसे हमने पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो वर्णमाला से था, तो हमने आपको बता दिया कि हाँ संयुक्त व्यंजन से क्वेश्चन, फिर उच्चारण स्थान से क्वेश्चन। जो हमारा वर्णमाला से क्वेश्चन आता है वो 2 ही प्रकार के बन सकते हैं, फिर समास, फिर रस। तो हमने ऐसे ऐसे जितने भी टॉपिक बताए आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराए, उसके साथ साथ टॉपिक और टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो आज हमने आपको 20 यूपी टेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन